इनके साथ रणनीतिक संबंध अच्छे हैं। चलिए हम आगे जो फोर्थ कंट्री है इनके साथ हमारे संबंधों को कब जो कंप्लीट करते हैं। जो फोर्थ कंट्री है वो आता है जापान। भारत और जापान के साथ ना बहुत ही मजबूत और रणनीतिक संबंध रहे हैं जापान के। क्यों रहे हैं? क्योंकि आइए हम जापान और भारत के संबंधों का विश्लेषण करते हैं। सबसे बात करते हैं अगर कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन की। तो जो हमारा जो जापान है इसमें सर्वाधिक ना बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। जब बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं तो जो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्भव कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। तो भारत से जो बौद्ध धर्म है जापान तक पहुँचा, तो जो भारत और जापान का ना कल्चरली कनेक्टिव है एक दूसरे से वो दोनों देश। हिस्टोरिकली और कल्चरली कनेक्टिव है, तो ये हमारे संबंधों को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान करता है मजबूती के लिए। इसके अलावा हम जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भी जापान ने सहायता करी है और ये जुड़ा रहा है तब समय में भी। तो ये हमारा कल्चरली और हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की और टेक्निकल सपोर्ट की, तो इसमें भी जापान ने ना दुनिया के देशों से 4 कदम आगे जाके भारत की मदद की है। जो भारत की जो मेट्रो परियोजनाएँ हैं, जो भारत के तमाम शहरों में चल रही है। इसके अलावा जो भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना है, वो बुलेट ट्रेन परियोजना तो जापान के एक सहयोग से ही चल रही है और जापान ने इसमें महत्वपूर्ण सहयोग किया है। बुल मेट्रो ट्रेन परियोजना में भी किया है, बुलेट ट्रेन परियोजना में भी किया है। तो ये जापान की एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा जापान ने ना मेक इन इंडिया को भी बहुत बूस्ट किया है। जैसे सुजुकी हो, सुजुकी के अलावा टोयोटा हो, सोनी हो, पैनासोनिक हो, ये ना जापानी ब्रांड है जो मेड इन इंडिया में वस्तुएँ बनाते हैं और दुनिया में बेचते हैं। तो इन्होंने ना मेड इन इंडिया को छा दिया है। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी जापान का एक बड़ा योगदान रहा है एक। तो ये ना भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें रक्षा और राजनीतिक साझेदारी की यानी डिफेंस की, यानी डिफेंस में दोनों देशों के संबंध कहाँ हैं? तो इस बारे में हम देश ना दोनों देशों का एक समान विचार है कि जो हिंद प्रशांत से क्षेत्र है, यानी इन जो इंडो पैसिफिक एरिया है इसमें ना शांति होना चाहिए, किसी एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए। जैसे चाइना हमेशा दबदबा जमाने की कोशिश करता है, तो भारत जापान इसका विरोध करते हैं और ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। इसके अलावा इसके लिए ना भारत और जापान ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलके क्वाड बनाया है और इन क्वाड बनाया है जो कि इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खुले क्षेत्र की बात करता है और इस क्षेत्र में मालावर अभ्यास भी करता है मिलजुल के। तो ये कई सारे अभ्यास करते हैं, जैसे इसमें जो लिखा है मिलके हम भारत और जापान जिमेक्स, धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन, ये युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैश्विक वैश्विक मंच पर सहयोग की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है इसमें सुधार की बात करते हैं हम। यूएनएससी में दोनों देश वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर दोनों एक साथ खड़े हैं। एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर फोकस कर रहे हैं और साझा रणनीतिक दृष्टिकोण है। हम यही चाहते हैं कि यूएनएससी में सुधार हो, भारत और जापान दोनों को स्थायी सदस्यता मिले। तो इस प्रकार भारत जापान के संबंध रहे हैं। तो चलिए आगे हैं ये भारत जापान संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इसी को मैंने विस्तृत रूप में अलग अलग तरीके से पीपीटी में दर्शाया है।